वेलकम टू माय चैनल अंबिका विद्यानिकेतन। आज मैं करने जा रही हूँ +2 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4 बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है जो हमें दी हुई है। मैंने सिर्फ 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्सेस ही ली हुई है। आज हम यही सीखेंगे, इन्हीं के बारे में सीखेंगे किस तरह से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे वो कब वो एग्जिस्ट करता है कब नहीं करता है वो चेक करते हैं। मैंने 4 तरह के क्वेश्चन लिए हैं आपको एक्सरसाइज के लिए, ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम रो भी यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए और कॉलम्स भी यूज करेंगे। हमारी अपनी मर्जी है हमें कौन सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। अगर हम रो से कर रहे हैं तो फुल क्वेश्चन को हमने रो से ही करना है, और अगर हम कॉलम से कर रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन को एंड तक हमने कॉलम से ही करना है। कुछ एक बातें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी और बहुत ही इजी है ये करने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अब देखिए, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का नाम दे देना है कुछ जैसे A। लेट A इज इक्वल टू 1 2 -1 3। A हमारे पास A जो मैट्रिक्स है वो है ये, ठीक है। हम किसी मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स है A, उसको अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो A के ही इक्वल होता है, सेम मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, मैग्नीट्यूड जो होता है इसका। और जब हम A को I के साथ मल्टीप्लाई करें, AI इंटू A या A इंटू I, ये A के ही इक्वल होता है, इसका मतलब यही होता है। आपको ये चीज याद रखनी है और साथ में ये भी याद रखना है, अगर A को हम A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो I के बराबर आता है, I यानी 1 के इक्वल होता है, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर निकालना है तो वो I के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको A को मान लिया। ये क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आप आराम से कर लेंगे। अब देखिए, लेट this is equal to 1 2 -1 3 is equal to I into A, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करूँगी क्योंकि मुझे वो अच्छा आसान लगता है। वैसे तो रो और कॉलम सेम होते हैं, सेम मेथड होते हैं। रो में रो को लेके चलते हैं, कॉलम में हम कॉलम लेके चलते हैं। तो रो से ही आपको मैं सिखाऊंगी, आप रो से कर लेना, आसान होगा आपको करने के लिए भी। अब देखिए ये क्या है, इसको मैंने I A के इक्वल ले लिया, विच इम्प्लाइज 1 2 -1 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, 2 ऑर्डर की है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 2 ऑर्डर की ही होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपका मेन मोटिव है ये वाली मैट्रिक्स को आपने I में चेंज करना है, I बनाना है बस। जब ये I बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे I के इक्वल आ जाएगा, जब आपके पास कोई मैट्रिक्स I के इक्वल आ जाएगी और दूसरी तरफ 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, एक अगर A होगा तो दूसरा क्या होगा, A इनवर्स होगा। इसी से हमने A इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको हमने क्या बनाना है, 1 0 0 1 बनाना है। हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जो A11 है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसको 1 बनाना। अगर वो कुछ और है, 1 के अलावा कुछ और है तो उसी के रेसिप्रोकल से हम उस रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ऑपरेशन हम इस साइड लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वही ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास
पहले से ही A11 1 है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है, अगर हमारे पास ये 1 बन गया है तो हमारे पास जो A21 है, सॉरी A1 फर्स्ट सेकंड रो, यस A21 है, उसको 0 बनाना है। उसको 0 बनाने के लिए हमको इस वाली रो को, ये वाली रो माइनस जो नंबर है यहाँ पे वो मल्टीप्लाई बाय दिस रो। ठीक है, आप समझ आएंगे जब हम करेंगे क्वेश्चन को। ये वाली रो कौन सी है? सेकंड रो। सेकंड रो को हम क्या लिखेंगे? R2 चेंजेस टू R2 किसमें चेंज होगी? R2 माइनस 2R1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये 0 बनाने के लिए हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 तभी माइनस होगा जब यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने ये माइनस कर देना है। ठीक है, तो जो ऑपरेशन यहाँ इस तरफ लगेगा वही ऑपरेशन सेम इस तरफ लगेगा। तो हमारे पास क्या टर्म बन रही है? R1 एज इट इज एंड R2 2 माइनस 2 0 3 माइनस एंड माइनस, क्योंकि माइनस 2R1 है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई इससे भी हुआ है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, फिर ये माइनस ये हो गई है। ठीक है, 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास? 5। ठीक है, सेम स्टेप फॉर दिस 1 0 R2 माइनस 2R1, R2 ये है 0, इनके साथ क्या हुआ है? मल्टीप्लाई 2 हुआ है, 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 0 माइनस 2 0 0 1 डॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसको 1 बनाना होता है। ठीक है, अगर इसको 1 बना लिया तो इसको हम 0 बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 बनाने के लिए, इस वाले नंबर को 1 बनाने के लिए इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस वाली रो को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? R2 चेंजेस टू, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1/5 R। ये 1 बन जाएगा, इससे क्या आ गया हमारे पास? 1 माइनस 1 0 एंड 1। ठीक है, यहां पे भी सेम प्रोसेस 1 0 R2 1/5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या बनेगा? माइनस 2/5 और ये 1/5 इंटू ए एम्प्लाइज। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इसको 0 बनाना। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? ये प्लस ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो उसी नंबर से एक्चुअल में करते क्या है इस स्टेप को? इस वाले डिजिट को 0 बनाने के लिए रो 1 माइनस दैट डिजिट मल्टीप्लाई बाय रो 2। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो माइनस अपने आप, जैसे ये -1 है तो ये +1 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे? R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? R1 1 प्लस 0 1 माइनस 1 प्लस 1 0 0 एंड 1 इज इक्वल टू 1 प्लस दिस कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 5 माइनस 2 यानी 3/5 और ये दिस प्लस दिस 1/5 माइनस 2/5 और ये 1/5 इंटू ए। इस तरफ हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस तरफ हमारे पास a इंटू समथिंग। तो a के साथ अगर a का इनवर्स मल्टीप्लाई करना होगा तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। इसलिए हम इस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? A इनवर्स, which implies A inverse is equal to 3/5 1/5 minus 2/5 and 1/5। ये हमारा A इनवर्स आ गया। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन
करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये 2 क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए हमारे पास है 2 1 1 1, ठीक है। इसका हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसी तरह से ए को आई ए मान लो, आई इंटू ए मान लो, ठीक है। जैसे कि ये आ गया ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, ए 1 1 को हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी के रेसिप्रोकल से इस रो को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं स्टेप्स, तो आपको इजी होगा। नहीं तो आप आगे पीछे घूमते रहेंगे तो कभी क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा आपका, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना है, इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए उस रो को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। तो 1/2 से हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऑपरेशन इस तरफ लगाना है वही ऑपरेशन हमने इस तरफ लगाना है, ठीक है। क्या करेंगे, R1, रो 1 को लिखा हमने R1, चेंजेस टू, ये चेंज का साइन है, 1/2 R1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1 और ये क्या बन गया 1/2 और ये R2 तो जैसी थी वैसी रहेगी, सिर्फ हमने चेंज किसको किया है, R1 को। सेम ऑपरेशन फॉर दिस 1/2 एंड 0, सेकेंड रो सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमें इस डिजिट को 0 बनाना है, A21 को। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस रो, ठीक है। R2 माइनस A21 इंटू R1, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेम डिजिट है, 1 ही है, तो हम सीधे माइनस डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं। R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, क्या बन रहा है, R1 एज इट इज, 1 minus 1 0, 1 minus 1/2 1/2, 1/2 and 0, this minus this, minus 1/2, 1 minus 0 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारे पास, A22 को हमने 1 बनाना है, जिसे 1 बनाना है उसे 1 बनाना है। उसको 1 बनाने के लिए सेकंड रो को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 1/2 को हमने 1 बनाना है, तो उसको कैसे करेंगे, R2 चेंजेस टू, अब 1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है। ये बन गया हमारे पास R1 एज इट इज 1/2 0 and this 1. Same for this 2 into R2, 2 into this thing minus 1, 2 into this 2, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर, इसको 0 बनाना है, इस डिजिट को, इस नंबर को 0 बनाने के लिए दिस रो माइनस ये नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस रो, ऐसा होता है, ये प्रोसेस होता है। therefore R1 changes to R1 minus 1/2 R2, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 1 minus 1, ये 0 है, 1/2 minus 1/2 0 0 1 is equal to this माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि 1/2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये क्या बन गया माइनस 1/2, ठीक है। और ये क्या बन गया 1, ठीक है। और माइनस करना तो प्लस हो गया, 1/2 प्लस
1/2 प्लस 1/2 कितना बन गया 1, 0 -1, ठीक है, -1 एंड 2 इज दिस। ये है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 -1 2 into A। Therefore A इनवर्स, कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो दूसरी मैट्रिक्स जो होती है पहली की या पहली जो दूसरी ए, ये एक दूसरे के लिए के ये इनवर्स होती है, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, ए का इनवर्स होगा। Therefore A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 2। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये लिया है। बाकी आप क्वेश्चंस जो है इसी तरह के हैं, आप कर सकते हैं आराम से। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए करेंगे तो वही स्टेप्स तो वही हैं हमारे। जैसे कि A11 को हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के पहले इसको लिख लेते हैं A इज इक्वल टू I इंटू A, दैट इज 6 -3 -2 1 इज इक्वल टू 1001 इंटू A, ठीक है। और क्या है, इसको हमने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस रो को इसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। R1 चेंजेस टू 1/6 R1। जो ऑपरेशन यहाँ लगाया वही ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा। क्या बन जाएगा, ये क्या बनेगा 1 -3/6 यानी -1/2 -2 और ये 1। सेकेंड रो एज इट इज, सेम ऑपरेशन फॉर दिस। R1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा हमें 1/6 से, तो 1/6 आ गया और ये 0 एंड दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय A। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारे पास, इस टर्म को 0 बनाना है। इस टर्म को 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R2 माइनस दैट टर्म मल्टीप्लाई बाय R1, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाय दैट टर्म यानी प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से, वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। Therefore हम क्या करेंगे R2 माइनस क्या आएगा, ये -2 R1। R2 किस में चेंज हुआ, R2 क्या मतलब हुआ इसका, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1, ठीक है। तो वही करना है हमको यहाँ पे। ये क्या बन गया, R1 तो हमारा एज इट इज रहेगा 1 एंड -1/2, ठीक है। ये क्या बन गया, -2 + 2 0, 1 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया -1 1 -1 0 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो भी है सेम ऑपरेशन आपने लगा देना है R2 के लिए, लेकिन आपने ये देखना है, देखो अगर किसी ऑपरेशन से आपकी पूरी की पूरी रो 0 हो रही है तो उसकी इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है, विच इम्प्लाइज A इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। इसलिए हम इसकी A इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन, ये है 14 क्वेश्चन है, सेम है, इसी तरह से है, तो आप इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपकी कोई एक रो या कोई एक कॉलम, अगर आप कॉलम का ऑपरेशन लगाते हैं तो कॉलम, और रो का लगाते हैं तो कोई एक रो अगर 0 हो जाती है तो जो है आपका ये इनवर्स जो है पॉसिबल नहीं है। आपने क्या सीखा, आज हमने किया 2/2 मैट्रिक्स की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास A11 को हम 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए हम उसी के रेसिप्रोकल से सेम रो को, फर्स्ट रो को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड हमारा स्टेप होता है, जो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का जो A21 जो होता है उसको 1 बनाना, उसको 0 बनाना होता है। उसको 0 बनाने
माइनस जो नंबर है उस एलिमेंट का उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने फर्स्ट रो के साथ, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, A22 को हमने 1 बनाना होता है। सेम प्रोसेस, R2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसी के रेसिप्रोकल से। और A12 को हमने नेक्स्ट स्टेप में A12 को 0 बनाना है। क्या करेंगे हम, R1 माइनस दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय R2, ठीक है। इससे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है और एक तरफ इनवर्स आ जाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, एक ये और एक ये। तो इन्हीं से, और ये 2-3 स्टेप अगर आप स्टेप से करेंगे तो आपको इजी होगा करना। तो आप इधर उधर नहीं घूमेंगे, बार बार एक ही लाइन में नहीं घूमते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का कंसेप्ट। इससे आगे हम 3/3 की मैट्रिक्स को कैसे हम चेंज करते हैं उसके स्टेप सीखेंगे। तो इसी तरह से मैं अपने वीडियोस में 5th से लेकर के 12th तक के NCERT सिलेबस और CBSE बोर्ड से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिस्कस करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए। बेसिक मैथ जो होता है उसके भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।